भारत में भगवानों को अमर कहते हैं। इसका मतलब है कि वो मरते नहीं हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही पुराना है। ये पुराणों जैसे प्राचीन ग्रंथों से आया है। ये पवित्र ग्रंथ कहानियों से भरे हैं। ये हमें भगवानों और उनके एक्स्ट्रॉर्डिनरी जीवन के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। अमरता एक स्पेशल क्वालिटी है, भगवानों की एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। ये सचमुच उन्हें हम नश्वर इंसानों से अलग बनाती है। वेद, जो प्राचीन स्क्रिप्चर्स हैं, उनमें भी लंबी उम्र की बात की गई है। वो बताते हैं कि यज्ञ यानी फायर रिचुअल्स इसे दे सकते हैं। उपनिषद, जो बाद के फिलोसॉफिकल टेक्स्ट्स हैं, मोक्ष की बात करते हैं। मोक्ष का मतलब है जन्म और मृत्यु के साइकिल से मुक्ति। इसे एक अलग ऊंचे दर्जे की अमरता माना जाता है। लेकिन पौराणिक भगवानों के पास फिजिकल इमोर्टैलिटी होती है। वो हमेशा जवान और बहुत ज्यादा पावरफुल रहते हैं, फॉरएवर एंड एवर। ये उन्हें कई भक्तों के लिए एस्पिरेशन का फिगर बनाता है। लेकिन ये जानना इंटरेस्टिंग है कि देव जन्म से अमर नहीं थे। उन्हें ये कर्वेटेड स्टेट बहुत मेहनत से हासिल करनी पड़ी थी। ये पर्टिकुलर डिटेल उनकी कहानियों को और भी इंटरेस्टिंग बनाता है। अमरता पाने की उनकी जर्नी बिल्कुल आसान नहीं थी। उन्हें अपने रास्ते में कई मुश्किल चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। इससे साफ पता चलता है कि पावरफुल भगवानों को भी स्ट्रगल करना पड़ा। उनकी अमरता अक्सर महत्वपूर्ण ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आती थी। ये बिना किसी शर्त के मिला गिफ्ट नहीं था। अमृत की खोज भारतीय मिथोलॉजी की एक बहुत फेमस कहानी है। अमृत वो दिव्य नेक्टर है जो अमृता देता है। ये इंटेंस सर्च भगवानों की डिजायर्स और वल्नरेबिलिटीज को साफ साफ दिखाती है। ये उनकी आखिर में मिली सक्सेस को भी हाईलाइट करती है, जो अक्सर डिवाइन हेल्प से मिली। ये कंपेलिंग कहानी सिर्फ एक सिंपल कहानी से कहीं ज्यादा है। ये इंसानों के अंदर स्पिरिचुअल खोज के लिए एक गहरा मेटाफोर है। महाभारत समेत कई इंपॉर्टेंट टेक्स्ट्स में इस क्रूशल खोज का जिक्र है। अमृत की इच्छा ही पुराणों की ज्यादातर कहानियों को आगे बढ़ाती है। समुद्र मंथन की कहानी यानी सागर को मथने की कहानी बहुत पॉपुलर है। ये कई पुराणों, जो प्राचीन कहानी संग्रह हैं, में सुनाई गई है। भागवत पुराण इस कहानी को खास तौर पर बहुत सुंदर तरीके से बताता है। महाभारत एपिक में भी इस घटना का डिटेल्ड अकाउंट मिलता है। एक बार देवों यानी भगवानों की सारी स्ट्रेंथ और पावर चली गई। ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आर्षि दुर्वासा के अचानक दिए श्राप की वजह से हुई। वो कमजोर हो गए और उनके दुश्मन असुर ज्यादा स्ट्रांग हो गए। पावर का ये इम्बैलेंस चिंता का एक बड़ा कारण था। तब भगवान विष्णु, जो प्रिजर्वर हैं, उन्होंने देवों को एक वाइज आइडिया दिया। उन्होंने देवों से क्षीर सागर यानी दूध के विशाल सागर को मथने के लिए कहा। यह सचमुच एक बहुत बड़ा और मुश्किल अंडरटेकिंग था। देवों को लगा कि इतने बड़े टास्क के लिए उन्हें हेल्प चाहिए। तो उन्होंने असुरों, जो उनके सौतेले भाई और राइवल थे, से साथ देने के लिए कहा। असुर मान गए क्योंकि उन्हें भी अमृत यानी अमृता का नेक्टर चाहिए था। यह अलायंस टेम्पररी था, जो जरूरत और आपसी फायदे के लिए बना था। लेकिन इसमें शुरू से ही अंदर मिसट्रस्ट भरा हुआ था। मंदार पर्वत, एक विशाल पहाड़, को मथनी चर्निंग स्टिक के तौर पर चुना गया। वासुकी, महान सर्प राजा, मथने की रस्सी चर्निंग रोप बनने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु ने खुद एक विशाल कछुए का रूप लिया, उनका कूर्म अवतार। उन्होंने अपनी मजबूत पीठ पर उस विशाल पर्वत को सहारा दिया ताकि वो डूबे नहीं। देवों ने वासुकी की पूंछ पकड़ी और असुरों ने उनका सिर वाला हिस्सा। दोनों तरफ से बहुत एफर्ट और डिटर्मिनेशन के साथ मंथन शुरू हुआ। सागर जोरदार फोर्स के साथ घूमने और झाग बनाने लगा। यह कॉस्मिक इवेंट देवी और आसुरी शक्ति का एक शानदार स्पेक्टिकल था। अमृत से पहले सागर से कई कीमती चीजें और जीव निकले। सबसे पहले हलाहल या कालकूट नाम का एक जानलेवा भयानक जहर निकला। उसने अपने जहरीले धुएं से पूरे यूनिवर्स को खत्म करने की धमकी दी। भगवान शिव ने अपनी दया से सारी सृष्टि को बचाने के लिए यह जहर पी लिया। इसके बाद उनका गला नीला पड़ गया, जिससे उनका नाम नीलकंठ पड़ा। फिर कामधेनु, इच्छा पूरी करने वाली गाय, और दूसरे दिव्य खजाने निकले। इनमें उच्च श्रवा सफेद घोड़ा, ऐरावत हाथी और कल्प वृक्ष, इच्छा पूरी करने वाला पेड़ शामिल थे। आखिर में धन्वंतरी, देवों के वैद्य, अमृत का घड़ा लेकर प्रकट हुए। जब कीमती अमृत आखिरकार निकला तो एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। देव और असुर दोनों ही डेस्परेटली वो नेक्टर अपने लिए चाहते थे। असुर उस समय ज्यादा तेज और स्ट्रांग होने के कारण घड़ा छीन ले गए।
देव बहुत वरीड थे और उन्हें निराशा, डिस्पेयर महसूस हो रही थी। उन्होंने सच्चे मन से भगवान विष्णु से प्रार्थना की, उनसे तुरंत हेल्प मांगी। भगवान विष्णु अपने क्लेवर प्लान्स और टाइमली इंटरवेंशंस के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बीच में आकर सिचुएशन को एक स्पेशल तरीके से रिजॉल्व करने का फैसला किया। देवों को अमृता दिलाने के लिए ये इंटरवेंशन बिल्कुल क्रूशल था। तब भगवान विष्णु ने अपना रूप बदला और एक सचमुच बहुत ब्यूटीफुल रूप धारण किया। वो मोहिनी बने, दिव्य कृपा वाली, एक मन मोह लेने वाली सुंदर स्त्री। उनकी बेजोड़ सुंदरता ने वहां मौजूद सभी को, खासकर असुरों को मोहित कर लिया। असुर उनके चार्म और दिव्य आकर्षण, एलुअर से पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गए थे। मोहिनी ने उनसे मीठी आवाज में बात की। उनकी आवाज संगीत जैसी थी। उन्होंने उन सब के बीच अमृत बांटने का ऑफर दिया। उन्होंने देवों और असुरों दोनों के साथ बिल्कुल फेयर रहने का वादा किया। उनके शब्दों और रूप ने अग्रेसिव असुरों को शांत कर दिया। फिर मोहिनी ने देवों और असुरों को दो अलग अलग पंक्तियों, रोज में बिठाया। उन्होंने अपना काम देवों को पहले अमृत परोसकर शुरू किया। असुर उन्हें देखते रहे, उनकी मेस्मराइजिंग सुंदरता और ग्रेस में पूरी तरह खोए हुए। उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके साथ क्या क्लेवर ट्रिक खेली जा रही थी। लेकिन स्वरभानु नाम का एक असुर उनके कामों को लेकर काफी सस्पिशियस था। वो अपने आसानी से बेवकूफ बन जाने वाले भाइयों के उलट बहुत क्लेवर और एस्ट्यूट था। उसने जल्दी से मामला अपने हाथों में लेने का फैसला किया। उसे लगा कि मोहिनी के डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ गड़बड़ है। स्वरभानु ने जल्दी से एक देव का भेष बदला। वो चुपचाप सूर्य यानी सूरज देवता और चंद्र यानी चांद देवता के बीच पंक्ति में बैठ गया। उसने दिव्य अमृत की कुछ बूंदें पाने और पीने में सक्सेस हासिल कर ली। सूर्य और चंद्र ने तुरंत अपने बीच उस इंपोस्टर को पहचान लिया। उन्होंने जल्दी से मोहिनी को असुर के धोखे, डिसेप्शन के बारे में अलर्ट किया। मोहिनी, जो भेष बदले हुए विष्णु थे, ने तेजी से काम किया और सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का सिर काट दिया। लेकिन क्योंकि उसने अमृत छक लिया था, उसका सिर और धड़ राहु और केतु के रूप में अमर हो गए। देव अमृत पीकर सभी अमर हो गए। उन्हें हमेशा की यूथ और पावर मिली। पुराण हमारे प्राचीन ग्रंथ दूसरे अमर प्राणियों की भी बात करते हैं। इन प्राणियों को अक्सर चिरंजीवी कहा जाता है, जिसका मतलब है लंबी उम्र वाले। हनुमान, पराक्रमी वानर देवता, एक बहुत फेमस चिरंजीवी है। वो भगवान राम के एक महान और सेल्फलेस भक्त थे। उनकी अटूट भक्ति और सेवा ने उन्हें यह दिव्य आशीर्वाद दिलाया। ऐसा माना जाता है कि हनुमान आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं। वो संकट या जरूरत में पड़े भक्तों की मदद करते रहते हैं। उनकी अमृता सच्ची भक्ति और स्ट्रेंथ का सिंबल है। विभीषण, जो रावण के छोटे भाई थे, एक और चिरंजीवी हैं। उन्होंने अपने दुष्ट भाई के बजाय धर्म यानी नेकी के रास्ते को चुना। भगवान राम उनके इस गुण से खुश हुए और उन्हें लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया। रावण की हार के बाद उन्हें लंका का राजा बनाया गया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल समय में भी सही रास्ता चुनना कितना इंपॉर्टेंट है। ये दिखाती है कि अच्छाई और नेकी का फल आखिर में हमेशा मिलता है। विभीषण उम्मीद और मॉरल इंटेग्रिटी की एक मिसाल, बीकन है। उनकी अमरता बुराई पर अच्छाई की जीत को हाईलाइट करती है। अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य के बेटे, को भी अमर माना जाता है, लेकिन उनकी अमरता एक भयानक श्राप है, कोई डिजायरेबल आशीर्वाद नहीं। उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान एक घिनौना अपराध किया, बेगुनाहों को मारा। भगवान कृष्ण ने उन्हें 3000 साल तक दुख भोगने और पृथ्वी पर भटकने का श्राप दिया। वो नाइलाज जख्मों के साथ भटकते हैं, मौत ढूंढते हैं, पर कभी मुक्ति नहीं पाते। ये दुखद कहानी दिखाती है कि बिना शांति या पर्पस के अमरता एक भयानक किस्मत है। और भी चिरंजीवी है, जैसे राजा बलि, ज्ञानी ऋषि व्यास और कृपाचार्य। परशुराम, विष्णु के एक अवतार, भी हमेशा जीवित रहने वालों में से एक है। अमृत की कहानी और अमृता का कॉन्सेप्ट भारतीय सोच में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ ये समुद्र मंथन खुद कई लोगों के लिए एक पावरफुल सिंबल है। ये उस स्पिरिचुअल खोज को दिखाता है जो हमारे से हर एक के अंदर होती है। ये अंदर की खोज परम सत्य, स्थायी शांति और स्पिरिचुअल मुक्ति के लिए है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।